हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल विद्या ज्ञान भारती 20। मैं संजीव कुमार आज साइंस से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहला प्रश्न है, पिंच ब्लेड किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यूरेनियम। यूरेनियम पिंच ब्लेड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पिंच ब्लेड। पिंच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु बमों के सिद्धांत की खोज किसने की? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, हिदेकी युकावा। अगला प्रश्न है, एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा को एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में खोज की गई थी, जिसकी परमाणु संख्या 92 है, वह है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यूरेनियम। अगला प्रश्न है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, नाभिकीय बल। अगला प्रश्न है, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, परमाणु संलयन प्रक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सूर्य में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोएक्टिव तत्व नहीं है? इसका राइट ऑप्शन बी, टाइटेनियम एक रेडियोएक्टिव तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, मैडम क्यूरी ने किसी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेडियम। अगला प्रश्न है, वह रासायनिक बंधन कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, विद्युत स्थैतिक बल। अगला प्रश्न है, रेडियो सेक्रेटर का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हेनरी बेकुरल। अगला प्रश्न है, हेनरी बेकुरल इनमें से किसकी खोज से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रेडियो धर्मिकता। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पोखरण। अगला प्रश्न है, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कुछ नहीं। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए का प्रयोग किया जाता है, जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कैडमियम। अगला प्रश्न है, खालिस्तान ने एटम बम का आविष्कार किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय विखंडन में मंदा का कार्य करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, भारी जल। अगला प्रश्न है, 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑपरेशन शक्ति। अगला प्रश्न है, मुस्कुराते बुध स्माइलिंग बुध किसके लिए कोड नाम था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण वन परमाणु परीक्षण। अगला प्रश्न है, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कुछ नहीं। अगला प्रश्न है, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड कैडमियम की रॉड क्या काम करती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। अगला प्रश्न है, मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, होमी जागीर भाभा। अगला प्रश्न है, इक्का सिलिकॉन जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जर्मेनियम। जर्मेनिया को इक्का सिलिकॉन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अल्फा बीटा तथा गामा किरणों की
विधन क्षमता का अवरोही क्रम है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बीट गामा बीटा अल्फा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बीटा किरणें। बीटा किरणें में संभारिक उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जीवाश्म। अगला प्रश्न है, कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा से समस्थानिक प्रयुक्त होता है या होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए केवल C6 C14। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 तत्व, सूची 2 अनुप्रयोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी देखेंगे, यूरेनियम का समस्थानिक नवकीय ईंधन में कोबाल्ट का समस्थानिक, कैंसर का उपचार में आयोडीन का समस्थानिक, गलकंड के उपचार में रेडियो का समस्थानिक, द्वितीय कैंसर का उपचार में। अगला प्रश्न है, खोज के बाद हुई थी और इसे इक्का सिलिकॉन से बदल दिया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जर्मेनियम की खोज बाद में हुई थी और इसे इक्का सिलिकॉन से बदल दिया गया था। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता का मात्रक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ए और बी दोनों रेडियो सक्रियता का मात्रक है, बैकुरेल तथा क्यूरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कोबाल्ट 60 है, जो शरीर के अंतर्गत के अद्भुत का उपचार में पता नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह औषधि करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गामा किरणें। अगला प्रश्न है, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड या कैडमियम की रॉड क्या काम करती है? इसका राइट ऑप्शन बी चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। अगला प्रश्न है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एटम बम का आविष्कार किया था? अगला प्रश्न है, परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सूर्य में। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी खोज विज्ञानी के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कैडमियम। अगला प्रश्न है, परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड। अगला प्रश्न है, 1940 के दशक में कुछ महान वैज्ञानिकों ने यूरेनियम को शुद्ध करने तथा एटम बम का निर्माण करने का प्रयास किया। उनके इस प्रोजेक्ट का क्या नाम था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मैनहट्टन परियोजना। अगला प्रश्न है, 1948 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ऑपरेशन शक्ति। अगला प्रश्न है, मुस्कुराते बुध स्माइलिंग बुध इसके लिए कोड नाम था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण 1 परमाणु परीक्षण। कृपया वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं
अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।